मरियम क्योंकि मैं तुझे बड़ी खुशी की खबर देता हूँ जिसे दुनिया के वास्ते होगी। कुछ ही दिनों में तेरे पुत्री को जन्म देगी। लेकिन मैं तो अभी कुंवारी हूँ। देख मरियम, तू सभी औरतों में से निर्णय है और परमेश्वर की कृपा तुझ पर होगी और जो तेरा पुत्र होगा तो उसका नाम यीशु रखेगा। जैसे मरियम तो अच्छे घराने से है, इसलिए मैं उसे बदनाम नहीं करना चाहता। मैं उसे दुनिया की नजर से बचाकर चुपके से त्याग दूंगा। अभी यूसुफ ये सोचता ही है तो इतने में एक प्रमुख स्वर्गदूत यूसुफ के पास भी आता है। तो आइए देखते हैं वो यूसुफ से क्या कहता है। हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है और वह एक पुत्र को जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करवाएगी। हालेलुया। तो अभी आपने देखा कि किस प्रकार से यूसुफ को भी परमेश्वर का स्वर्गदूत क्या कहता है कि तू अपनी पत्नी मरियम को यहाँ से यूसुफ छोड़ना मत, क्योंकि उसके गर्भ है वो परमेश्वर की ओर से है। तो उन दिनों में क्या होता है कि अनाउंसमेंट होती है कि जिन जिन लोगों ने अपने नाम लिखवाने को अपने शहर में जाए। तो आइए देखते हैं क्या अनाउंसमेंट है और इसे सुनकर यूसुफ और मरियम भी कहाँ जाते हैं। बादशाह की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ है कि जिन जिन लोगों ने अपने अपने नाम लिखवाने हैं वो अपने अपने शहर में जाए। बादशाह की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ है कि जिन जिन लोगों ने अपने अपने नाम लिखवाने हैं वो अपने अपने शहर में जाए। तो अभी आपने देखा कि अनाउंसमेंट हो चुकी है कि जिन लोगों ने अपने नाम लिखवाने हैं अपने शहर में जाएं। तो ऐसे ही यूसुफ और मरियम भी अपना नाम लिखवाने के लिए
मेरी सराय का पैसा तो जुआ नहीं है। काश कि मेरे पास और कमरे होते, मैं खूब पैसा कमाता। एबेनेज़र किंगडम। ठीक है, एबेनेज़र को ले जाओ। अपनी सराय में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दीजिए। नहीं, मेरे पास कोई जगह खाली नहीं है। हम पर रहम करें मालिक, इस वक्त मेरी बेटी की हालत ठीक नहीं है और मैं उसे नहीं होने देगा। एबेनेज़र जाकर देख रहा हूँ। मालिक कोई भी कोना खाली नहीं है। मैं कोई भी कोना खाली नहीं है। एबेनेज़र क्या कोई भी जगह खाली नहीं है? मालिक से कोई शामिल है कि कोना खाली है। मेहरबानी करके हमें वही होने दे दीजिए। ठीक है, मैं आपको वही दे देता हूँ। हालेलुया। तो अभी आपने देखा कि यूसुफ और मरियम किस प्रकार से गौशाला में रहने के लिए कोना मिल रहा है। तो उसी कोने में, उसी गौशाला में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं माता मरियम और यूसुफ किस प्रकार से उसको जन्म दे देते हैं। तो उन्हें जगह मिल जाती है और प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है, पिता परमेश्वर की जो भविष्यवाणी है वो पूरी हो चुकी है और प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो चुका है। अब वो चढ़ने में आ देते हैं। यूसुफ और मरियम मसीह का जन्म हो चुका है। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए प्रभु यीशु आज तो बहुत ठंड है। हाँ, आज तो बहुत ठंड है। मेरी भेड़ों को भी ठंड लग रही है। हाँ हाँ। अरे ये कैसी रोशनी है? इसकी चमक तो बड़ी अजीब है। डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की खबर देता हूँ जो सारी दुनिया के वास्ते होगी।
दाऊद के नगर तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है और उसका तुम्हारे लिए यह निशान होगा कि तुम उसे कपड़े में लिपटा जल्दी में पड़ा पाओगे। गडरियों ने देखा उजाला दिखा, गडरियों ने देखा उजाला दिखा, फरमाया उसने बैतलहम में तुम जाओ, फरमाया उसने बैतलहम में तुम जाओ, कि पैदा हुआ यीशु मसीहा दिखा, कि पैदा हुआ यीशु मसीहा दिखा, गडरियों ने देखा उजाला दिखा, कपड़े में लिपटा तुमको मिलेगा एक बदला, कपड़े में लिपटा तुमको मिलेगा एक बदला, कि धरनी में भी चमका सितारा दिखा, कि धरनी में भी चमका सितारा दिखा, गडरियों ने देखा उजाला दिखा, गडरियों ने देखा उजाला दिखा। हालेलुया। अभी आपने देखा कि किस तरह से गडरियों ने प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने की खबर सुनकर उसको श्रद्धा करने आते हैं, लेकिन इतने में ही क्या होता है कि जो मजूसी हैं उन्हें भी पता चल जाता है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो वो लोग सोचते हैं कि राजा का जन्म राजा के ही घर में होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं मजूसी किसके पास आते हैं, उससे क्या पूछते हैं। मनुष्यों को लगता है कि राजा का जन्म राजा हेरोदेस के घर में होगा, तो वो राजा हेरोदेस के पास आते हैं। तो आइए सुनते हैं वो क्या कहते हैं। महाराजा की जय हो। बैठिए। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? क्योंकि पूरब में हमने उसका तारा देखा है और हम उसे प्रणाम करने आए हैं। मैं उस बात के बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए तुम जाओ और ठीक ठीक मालूम करके आओ, और जब वह मिल जाए तो मुझे भी समाचार दो ताकि मैं भी उसे प्रणाम कर सकूं। किथे पैदा होया बादशाह जहान दा, किथे पैदा होया बादशाह जहान दा, के जग सारा लभदा पीछे हो, के जग सारा लभदा पीछे, किथे पैदा होया बादशाह जहान दा, किथे पैदा होया बादशाह जहान दा, के जग सारा लभदा पीछे हो, के जग सारा लभदा पीछे। अभी आपने देखा कि किस प्रकार से राजा हेरोदेस को इस चीज की टेंशन हो गई है कि आखिर उस राजा का जन्म कहाँ में हुआ है, और उससे जो पूछने आते हैं तो वो उनसे भी नहीं बता पाता। तो आइए देखते हैं और वो क्या सोचता है और क्या करता है। मेरे होते हुए राजा कैसे हो सकता है? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। सैनिकों, महायाजकों को बुलाया जाए। अभी राजा क्या करता है, महायाजकों को बुलाता है। वो पता करना चाहता है कि हाँ उस राजा का जन्म कहाँ हुआ है और कैसे हुआ है। महाराज की जय हो। बैठिए। क्या मुझे बता सकते हैं कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? मसीह का जन्म यहूदियों के बैतलहम नगर में होना चाहिए। ठीक है, आप जा सकते हैं। बेटा विच बड़ी जतारे दी निशानी है, तख्त पे आसमान कोई राजधानी
मम्मी आपने देखा कि किस प्रकार से जो स्वर्गदूत है वो प्रभु यीशु मसीह की रक्षा करते जा रहा है। हर बार वो हर किसी को अलर्ट कर देता है कि आपने कहाँ से कैसे जाना है। तो उन्होंने मनुष्यों को भी बता दिया कि अब सीधे अपने देश को चले जाना, क्योंकि राजा हेरोदेस इस बात को मरवाने वाला है। तो आइए आप एक बार फिर से देखते हैं कि राजा हेरोदेस अब क्या कहते हैं। लगता